भारत का नॉर्थ ईस्ट आज से नहीं दशकों से भारत के लिए अहम रहा है, क्योंकि इसके पीछे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़र हर समय बनी रहती है। यही वजह है कि बांग्लादेश के NSA खलील उल रहमान एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे, जबकि बैठक उसके अगले दिन होनी थी। इसे लेकर कई अटकलें भी लगाई गई थी। आखिर बांग्लादेश भारत से क्या चाहता है कि वो एक दिन पहले ही भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CSC की बैठक में श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश के प्रतिनिधि एक ही टेबल पर दिखाई दिए, जहां भारत ने सभी को बुलाया था। मगर बांग्लादेश का आना सबसे ज़्यादा ध्यान खींच ले गया है, जहां बातचीत सीधे मुद्दों पर रही। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, साइबर खतरों पर काबू पाना और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। कुल मिलाकर बात यहाँ पर सहलाते हुए चेतावनी देकर हुई है। अगर गलती की तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि मालदीव, जो दुनिया घूमने के बाद आखिरकार भारत की शरण में ही आया, साथ ही श्रीलंका, जो चीन के पास तो काफ़ी बार गया, लेकिन आखिर में उसने अहमियत भारत को ही दी। और जहां भारत समुद्री सुरक्षा पर जोर दे रहा है, उसी समय बांग्लादेश की नाव हाल ही में पकड़ी गई है, जहां शुरुआती बयान में इन्हें मछुआरा बताया गया, लेकिन जांच अभी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं और सीमा पार से अनियमित आवाजाही का जोखिम और तेज होता जा रहा है। मतलब बांग्लादेश इतना करने के बाद भी संभल नहीं रहा है। वहीं बांग्लादेश के NSA ने बातों ही बातों में ये कहने की कोशिश की है कि जो डिजिटल खतरे बढ़ रहे हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। हालांकि आखिर में उनकी नाराज़गी भारतीय मीडिया तक पहुंच गई। कुल मिलाकर भारत ने यहाँ अपनी बात कह दी है, लेकिन बांग्लादेश के जो NSA भारत के अजीत डोभाल से मिले हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अजीत डोभाल 80 के दशक में मिज़ो उग्रवाद के बीच में घुसकर 6 कमांडरों को अपने पक्ष में कर लिया था। और यही नहीं, उसी समय में उन्होंने अराकान में वर्मा और चीन की सीमा के अंदर लंबे समय तक काम किया, जिसकी वजह से आज भारत का नॉर्थ ईस्ट पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित लगता है। यही वजह है कि आखिरकार मिज़ो उग्रवाद का करता धरता लाल डेंगा को बातचीत की मेज पर टेबल पर आना पड़ गया। वहीं डोभाल के उत्तर पूर्व वाले ऑपरेशन को याद करते हुए ये साफ देखा जा सकता है कि भारत जब भी चुनौती पर काम शुरू करता है तो उसे दबाव भी नहीं रोक पाता है। भारत कम बोलता है, पर वक्त आने पर अपनी ताकत दिखाने में भी देरी नहीं करता है। तो यहाँ बांग्लादेश को अब समझ जाना चाहिए, चाहे वो अपना NSA एक दिन पहले भेजे या 2 दिन पहले भेजे, भारत को जो करना है वो करके रहता है। आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के हालिया तनाव को देखकर क्या हालत बेहतर होंगे या ये और उलझते जाएंगे? क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश की तरफ से मछुआरों को सामने रखकर बोट सामने आती जा रही हैं, उसके बाद अगर भारत निर्णायक कदम उठाएगा तो क्या पड़ोसी देश उसका झटका संभाल पाएंगे? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।